हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम स्क्वायर कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक केसेस रिलेटेड टू बेस एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर डिस्कस होने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो टॉपिक है स्पेसिफिक केसेस for base exponents of positive integers। तो आपने कहा सर ये स्पेसिफिक केसेस क्या है? These cases are as a to the power 0 है, प्लीज a to the power 0 और 1 upon a to the power n equal to a to the power minus n means the value of a to the power 0 क्या होगी? आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा 1 होती है, लेकिन y क्यों होती है ये चेक करेंगे। 1 upon a to the power n को a to the power minus n कैसे लिखा गया है? y। तो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस। और इस केस में भी a डज नॉट जीरो, a को जीरो नहीं होना है, मतलब बेस को जीरो नहीं होना है। और इस केस में भी a डज नॉट जीरो होना है। क्यों? ये भी y और ये भी y। तो पहले ये दो स्पेसिफिक केसेस डिस्कस होंगे और फिर एक थर्ड अदर स्पेसिफिक केसेस है उसको डिस्कस करेंगे। तो चेक करो, इसको डिस्कस करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले अब हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स का सहारा लेना होगा। मींस इसका सहारा laws of exponents for positive integer। अब आपने कहा सर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत है। फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, ऐसे थर्ड लॉ आएगा, ऐसे फोर्थ लॉ। we will take the help of second law। हम सेकंड लॉ की हेल्प लेंगे। अब मैं वहां सेकंड लॉ लिखने जा रहा हूं, ठीक है। यूजिंग लॉ ऑफ बेस एक्सपोनेंट्स, और वही है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब उसको लिखने जा रहे हैं। सेकंड लॉ है a to the power that is a to the power n upon a to the power n equal bases are equal, तो पावर विल सब्ट्रैक्ट। कौन सी पावर? न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होगा। और अभी यहां पर a belongs to r, a is any real number, n, n belongs to positive integer, और already taken b support a does not zero, a को जीरो नहीं होना है। अभी at the end जब रिजल्ट आएगा तब बताऊंगा कि a को जीरो क्यों नहीं लेना है। ओके, इस प्रॉपर्टी को पूरा प्रूव करने के लिए, डराइव करने के लिए हम सेकंड लॉ का यूज करेंगे। हाईली यूजफुल लॉ है सेकंड लॉ। आपने कहा सर सेकंड लॉ क्या है? तो लुक हियर, यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ बेस एक्सपोनेंट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सेकंड लॉ इज कैसे जनरली लिखा जाता है? सेकंड लॉ लिखा जाता है a to the power n upon a to the power n equal to a to the power n minus n। तो वो मैंने लिख दिया, दैट इज bases are equal, powers will subtract।
मीन न्यूमरेटर का पावर से डिनोमिनेटर का पावर सब्ट्रैक्ट होगा। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये बेस है क्या, बेस रियल नंबर। ओके, सपोज क्या a बिलोंग्स टू i, आपको अबाउट एक्सपोनेंट्स भी बताना पड़ेगा। तो हमने यहाँ एक्सपोनेंट्स क्या ले लिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, when m equal to n means both the exponents को आप सेम कर देते हैं, m equal to n कर देते हैं, तो LHS क्या बनेगा और RHS क्या बनेगा। ये दैट इज द RHS पार्ट, ये RHS है और ये LHS है। इफ m equal to n, तो नाउ a टू दी पावर m तो n ही है और n की जगह m रख दिया गया। क्यों n की जगह m क्यों रखा है, we take m equal to n, हमने n को भी m बना दिया है या m को ही n बना दिया है। ओके, LHS तो ऐसा हो जाएगा और RHS क्या होगा, a टू दी पावर m माइनस n क्या हो जाएगा, m हो गया। ओके, तो एवरीबॉडी नो m माइनस m क्या हो जाएगा, 0। तो a टू दी पावर 0, देखो आगे a टू दी पावर 0, v मीन्स गॉड a टू दी पावर 0, हमने a टू दी पावर 0 पा लिया है। अब कहा, यहां मीन्स बाय सॉल्विंग RHS को सॉल्व करके, हाँ, व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ दिस, everybody know using a to the power n means a to the power n का यूज क्या है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, n अगर पॉजिटिव इंटीजर है, यू नो इसका एक्सपेंशन a इंटू a इंटू a इंटू कितना टाइम्स, n टाइम्स, मीन्स n टाइम्स अप टू n टाइम्स, या a इंटू a इंटू a इंटू अप टू n फैक्टर्स। यस, हाँ, ये एक्सपेंशन कब होगा, ये कब होगा, when n belongs to नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, तो ऑलरेडी हमने n को भी पॉजिटिव इंटीजर लिया है और m को भी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब LHS में क्या होने जा रहा है, लुक हियर, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a टू दी पावर m का, हाउ मेनी टाइम्स, a इंटू a इंटू a इंटू m टाइम्स। ओके, दिस इज ऑल्सो a इंटू a इंटू a इंटू a m टाइम्स। ओके, तो न्यूमरेटर वैल्यू भी क्या है, सेम है, ये न्यूमरेटर में भी a इंटू a इंटू a m टाइम्स हो रहा है, a इंटू a इंटू a m टाइम्स हो रहा है। दिस वेक्टर विल कैंसिल आउट दिस विल कैंसिल आउट दिस विल कैंसिल आउट दिस। तो ईच फैक्टर मीन्स इन द डिनोमिनेटर विल कैंसिल आउट ईच फैक्टर इन द डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का हर फैक्टर, ईच फैक्टर डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देगा, 1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन LHS, वो 1 हो जाएगा और a टू दी पावर 0 मीन्स दैट इज, अब इसको आप LHS में लिख सकते हैं और आप इसको RHS में लिख सकते हैं। We proved a to the power 0 equal to 1 if and only if a does not 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a को 0 नहीं होना चाहिए। आपने कहा सर a 0 हो जाएगा तो LHS क्या बन जाएगा, if a equal to 0, जरा LHS को देखो, 0 to the power 0 बन जाएगा LHS, a to the power 0 कन्वर्ट हो जाएगा 0 to the power 0, which is
मीन्स इनडेटरमिनेट, जो इनडिटर्मिनेट है, मीन्स उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो ओके, अब जरा इसको देखो विद द हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। अब मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल से इसको फिर सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। तो एक बार देख लो, फिर पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ रफ वर्क में लेते हैं, फिर फर्दर हमने इसके बाद जो सेकंड केस है स्पेसिफिक, उसको डिस्कस करना है। मे बी उसके लिए मुझे अनदर वीडियो बनाना पड़ेगा। ओके, तो बिफोर रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट, मैं एक बार एक पर्टिकुलर केसेस लेकर के एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इसी केस को। ये मैंने इरेज कर दिया है। ओके, इसके भी इरेज कर देते हैं। आपने कहा सर लुक हियर, राइट द सेकंड लॉ ऑफ बेस एक्सपोनेंट्स। आपने बेस एक्सपोनेंट्स का सेकंड लॉ लिखना है। ओके, वो सेकंड लॉ है a to the power n upon a to the power n equal to a to the power m minus n। मीन्स बेसेज आर इक्वल, तो पावर्स क्या होंगी, सबट्रैक्ट होंगी। लेकिन कौन सी पावर सबट्रैक्ट होगी, जो डिनोमिनेटर में है, जो पावर डिनोमिनेटर में है वो सबट्रैक्ट होगी। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। a to the power m minus n equal to a to the power m upon a to the power n। आपने क्या कहा, आपने कहा सर नाउ टेक m इक्वल टू 3, मैंने m इक्वल टू 3 लिखा, n इक्वल टू ऑल्सो 3 लिख दिया। चलो 5 लिख देते हैं, मे बी 7। आपने कहा सर नाउ टेक m इक्वल टू 7, n इक्वल टू ऑल्सो 7, दोनों को 7 लिया। ये भी बिलोंग्स टू n, ये भी बिलोंग्स टू n, और ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, एंड a इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। आपने कहा सर ऐसा क्यों बना रहे हो, एक पर्टिकुलर एग्जांपल अगर आप लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो पहले आपने सेकंड लॉ लिखा बेस और उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई किया। अब आपने कहा सर नाउ टेक n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 7, मींस दोनों ही एक्सपोनेंट आपने सेम कर दिए। तो लुक हियर क्या होगा, इस पार्ट को LHS को देखो, LHS का रिजल्ट क्या होगा, a को आपने 2 ले लिया, ओके, m को भी आपने 7 ले लिया, n को भी आपने 7 ले लिया, तो ये LHS का रिजल्ट आएगा। RHS को देखो 2 to the power 7 और ये भी 2 to the power 7। ओके, LHS क्या बन गया 2 to the power 0, ये देखो 2 to the power 0। ओके, RHS क्या आने वाला है, वी कैन एक्सपेंड इट, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ये भी वही चीज है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 7 टाइम्स। तो दिस फैक्टर विल कैंसिल आउट दिस फैक्टर विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑन RHS, वो वैल्यू हो जाएगी 1। अपने आप में देखो रिजल्ट आएगा 2 to the power 0 इक्वल टू 1। ये 2 एक नंबर है और 2 to the power 0 इक्वल टू 1। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है एक्सपोनेंट अगर 0 होता है, इसका बेस का एक्सपोनेंट 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है।
वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 1 आ गया। अब आप इन द सेम वे a की जगह आप 3 लेंगे, 3 टू द पावर 0, वो भी 1 आएगा। आप 5 लेंगे, 5 टू द पावर 0, 1 आएगा। आप कोई जनरल नंबर लेते हैं, मींस b लिखते हैं, b टू द पावर 0 ऑल्सो 1 आएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर केस यू कैन अंडरस्टैंड दिस जनरल प्रॉपर्टी। अब आप एक बार चेक करो क्या किया है, m इक्वल टू n कर दिया है और बेस को 2 कर दिया है। ओके, LHS का सिंबल ऐसा हो जाएगा और RHS का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसको हमने वहां जनरलाइज कर दिया। अब आप इस चीज को देखना है, एक्सपोनेंट आफ्टर पॉजिटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट ऑल्सो पॉजिटिव, 2 7 times will be expanded in numerator or also in the denominator. 2 will cancel out this 2, this will cancel out, cancel out, cancel out, cancel out, what will be the value, 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही वो जनरलाइजेशन हुआ, उसको जनरल को लिखा है, चेक करो। यहां भी लिखा है सेकंड लॉ, वहां भी लिखा है सेकंड लॉ, यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ बेस एक्सपोनेंट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, ये सेकंड लॉ है। ए बताया रियल नंबर, m एंड n को अभी पॉजिटिव इंटीजर डिक्लेयर किया गया है और a डज नॉट 0, अभी केस दिखा रहा हूं, a डज नॉट 0, a को डज नॉट 0 मींस नॉन जीरो रियल नंबर। व्हेन m इक्वल टू n, देखो ये m इक्वल टू n, दोनों को इक्वल कर दिया है। बोथ एक्सपोनेंट्स आर सेम, दोनों को सेम किया है। तो LHS क्या बनेगा, ये भी n की जगह अब आपको क्या लिखना है, m इक्वल टू n है तो n की जगह n कर देना है या m की जगह n कर देना है। तो मैंने n की जगह m किया है, ये a टू दी पावर m आया, ये भी a टू दी पावर m हो गया। तो यहां भी n इक्वल टू m। ओके, दिस विल बिकम, ये क्या बनेगा, a टू दी पावर 0 मींस m माइनस n, और ये क्या बनेगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, a टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा। मींस क्यों, n बिलोंग्स टू n हमने कहा है और पॉजिटिव इंटीजर कहा है, कितना टाइम्स, a इंटू a इंटू a इंटू n टाइम्स, और इसका भी हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले का a टू दी पावर, ये भी है इन द डिनोमिनेटर, ये भी जो है डिनोमिनेटर में a इंटू a इंटू a इंटू अप टू m टाइम्स। तो इन द न्यूमरेटर हियर आर m फैक्टर्स ऑफ a और इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो m फैक्टर्स ऑफ a। देखो जैसे ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, 7 यहां थे, 7 यहां थे, कैंसिल आउट हो गए, 1 होगा। तो यहां पर भी m फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर है, m फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर। a will cancel, what will become 1, ये 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को दिस अपॉन दिस 1 हो गया, मींस a टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। हाँ, ये RHS है, ये LHS है। वी में राइट ऑल्सो LHS को RHS में, RHS को LHS में, a टू दी पावर 0 1 हो गया है, मींस a टू दी पावर 0 मींस 1। तो a मींस 2 टू दी पावर 0 भी 1 होगा, 3 टू दी पावर 0 मींस 1 होगा, 3 टू दी पावर 0 मींस 1 होगा, और -2 अपॉन 3 टू दी पावर 0 मींस 1 होगा। क्यों, a बिलोंग्स टू r, यहां पर रियल नंबर है, मींस रियल नंबर का पावर 0 1, 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 √2 का पावर 0 1, बट 0 टू दी पावर 0 डज नॉट 1, या 0 टू दी पावर 0 डज नॉट 1, 0 टू द पावर 0 डज नॉट 1। ये केस है, स्पेसिफिक केस है, ये इस केस को
इनडिटर्मिनेट कहेंगे, 0 टू द पावर 0 इनडिटर्मिनेट हो जाएगी और इसीलिए है a 0 नहीं होना है, a को 0 नहीं होना है। एक केस और है, अगर a 0 हो जाएगा, देयर आर टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब जरा यहां देखना कि ये कंडीशन अप्लाई होती है मैथमेटिक्स में। आपने कहा सर यहां पर a डज नॉट 0 क्यों लिखा? अगर आप a 0 ले लेते तो क्या होता? कंडीशन a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n माइनस 1। सपोज वी टेकन a इक्वल टू 0, वी टेकन a इक्वल टू 0, LHS का रिजल्ट क्या होता? 0 टू द पावर n। ओके, और ये रिजल्ट क्या होता? 0 टू द पावर n। ठीक है, और ये 0 टू द पावर m माइनस n। ओके, नाउ सिंप्लीफाई। अब आप LHS को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 0 बिलोंग्स टू r, 0 तो r को बिलोंग करता ही है, तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू कितना टाइम्स लिखते हैं आप? m टाइम्स लिखते हैं। ओके, LHS को सिंप्लीफाई करो, ऐसे 0 इंटू 0 इंटू 0 भी आप कितना टाइम्स लिखते हैं? m टाइम्स लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैंसिल करेंगे, 0 0 0 न्यूमरेटर को भी 0 बना देगा, डिनोमिनेटर को भी 0 बना देगा। अभी RHS को छोड़ो, ये क्या लिखेंगे? अब आप कहेंगे सर 0 अपॉन 0 1 होगा। नो नो नो, दैट इज नॉट द मैथमेटिक्स। जैसे आपने कहा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 होगा, 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1 होगा। नो नो नो, ये इनडिटर्मिनेट पोजीशन है, इनडिटर्मिनेट कंडीशन है। हाँ, तो 0 अपॉन 0 ये एक स्पेसिफिक केसेस है और हायर क्लासेस में, फर्दर हायर क्लासेस में ये डिस्कस होंगे। हाँ, अब आपने कहा सर न्यूमरेटर इज नॉट बिकमिंग 0, न्यूमरेटर 0 नहीं बन रहा है, पर डिनोमिनेटर बिकमिंग 0, तो ये इसको इनफाइनाइट कर देता है। तो जब कभी भी व्हेनेवर मींस a डिनोमिनेटर में जाता है, ये देखो a टू दी पावर n अपॉन a टू दी पावर n, ये a डिनोमिनेटर में गया है इन द डिनोमिनेटर, इसलिए इसको 0 नहीं बनना है। अगर आपने कहा सर ये 0 बन रहा है, a टू दी पावर ये 0 बन रहा है, तो ये इसको अनडिफाइन कर देगा, मतलब नॉन डिफाइंड केस हो जाएगा। नॉन डिफाइंड केस किसी नोन नंबर के, एनी नोन नंबर अपॉन में 0 है, 3 अपॉन 0 है, √2 अपॉन 0 है, तो ये क्या कर देगा? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, मतलब वैल्यू को इनफाइनाइट कर देगा। दिस इज द फर्स्ट स्पेसिफिक केस। अब आपने कहा सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक केस so many specific questions are solved, means उनका solve in base exponential। ओके, अब सेकंड केस को मैं फर्दर वीडियो में डिस्कस करूंगा और करने जा रहा हूं, क्योंकि शायद वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उस केस को भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप इसके कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल को समझ गए होंगे, क्योंकि क्यों हम ऐसा लिखते हैं, a टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 क्यों आता है, y, और a डज नॉट 0 क्यों लिखते हैं। अगर आपने एक ही जगह 0 लिख दिया तो इट विल बिकम 0 टू दी पावर 0, विच इज इनडिटरमिनेट। ये इनडिटरमिनेट है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, इन क्लास 11th और 12th और इन इंजीनियरिंग, वहां पर ये केसेस डिस्कस होंगे। आप लिमिट्स पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, मींस फंक्शंस पढ़ेंगे, तो वहां पर ये केसेस आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर अदर स्पेसिफिक केस को डिस्कस करेंगे। ओके।